नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, जिस किसी साहब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अब हम कह सकते हैं कि ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, क्योंकि जनाब इमरान ख़ान जो अपने आप को बड़ा तुरम ख़ान समझते हैं, वो पहले तो यही कह रहे थे, उनके वकील जो हामिद ख़ान थे वो भी यही कह रहे थे कि हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन बाद में जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तलवार लटकाई गई तो फिर उन्होंने माफ़ी मांग ही ली। अब क्या हुआ है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हलफनामा जमा कराया है, अब ज़ाहिर है उसकी थोड़ी ज़ुबान जो है ना ऐसा घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन हम उसको माफ़ीनामा कह सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं था कि मैं रेड लाइन यानी सुर्ख लकीर पार कर रहा हूँ। उनके कहने की मुराद ये थी कि जब मैं तकरीर कर रहा था और मैंने ये कहा कि मोहतरमा ज़ेबा चौधरी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको देख लूँगा, तो उससे मेरी मुराद ये नहीं थी कि मैं उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरी मुराद ये थी कि मैं लीगल एक्शन लेता उनके ख़िलाफ़। खैर, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी ये जो अपॉलॉजी अगर इसको कहा जाए तो उसको मंजूर कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वाश कर दिया है। अच्छा, इसके बारे में जब दूसरों से पूछा गया तो अभी जैसे मरियम नवाज़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को फेवर किया है। अच्छा, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा था इस केस में, उसने भी ऐसा ही कहा है कि वो हलफनामा जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं है। नाजरीन, इमरान ख़ान ने प्रेस वालों से बात करते हुए कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि सुना गया है कि पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं वो अपने इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं और असेंबली ज्वाइन करेंगे, हकीकत में तो ये एक खुशाइंद बात होती पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, लेकिन इमरान ख़ान तो ज़िद्दी हैं। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है। वैसे ऐसी अफवाहें चली थी कि बाकी जो मेंबरान हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग समझ चुके हैं आइंदा साल से पहले तो ये इलेक्शन होने से रहे, तो इसीलिए लोग कह रहे थे। लेकिन ऐसे जो भी अफवाहें हैं उनको दूर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इमरान ख़ान ने ये साफ साफ कह दिया कि पीटीआई को वापस नेशनल असेंबली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई भी जो ख़याल है हमारे जहन में नहीं है। नाजरीन, अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि जब से 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, तो उसके बाद से तेल का जो भाव है, ख़ाम तेल क्रूड ऑयल, वो तकरीबन दुगना हो गया। $70 था, वो 125 तक चला गया था, अभी 100 के करीब है। तो भी गरीब मुल्कों के लिए ये बहुत महंगा हो चला है। तो अभी उनको रिलीफ फराहम करने के लिए अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि वो मुल्क जो गरीब हैं या मीडियम इकोनॉमी रखते हैं उनको इन सैंक्शंस से बाहर रखा जाएगा। यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो रूस से बिना किसी सैंक्शंस में आए तेल या गैस या कोयला ख़रीद सकते हैं।
वैसे भी नाजरीन, अंकताद की यूनाइटेड नेशंस कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसकी ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली ब्रांच है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसमें कई ममालिक के बारे में कहा गया है कि इनकी जो इकानमी है ना, इस साल बहुत कम होगी, पीछे जा रही है। ख़ुद अमेरिका के बारे में भी ये कहा जा रहा है। और इसीलिए इकानमी में पीछे जाने की एक वजह तो पहले कोरोना थी, फिर कोरोना के बाद में यूक्रेन के ऊपर रूस का हमला हुआ, और जिसकी वजह से एनर्जी के रेट्स आसमान को छूने लगे। अभी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के कई ममालिक में बहुत चोट पर, अमेरिका में 9% तक, जहाँ पर नॉर्मली 1.5 या 2% रहता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, शरह महंगाई, वो जब 9% तक पहुँच गया तो लगातार 2 मरतबा अमेरिका के फेडरल रिज़र्व ने 0.75 यानी 75 बेसिस पॉइंट जो है ना, या हम हिंदुस्तानी में कहते हैं कि 0.25% या 0.25% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफ़ा कर दिया। एक बार भी किया, दूसरी मर्तबा भी किया। उससे क्या होता है कि जो कर्ज़ा लेते हैं अपने बिज़नेस के लिए, नए वेंचर्स के लिए, उनको उनकी कमाई में उतना फ़ीसद नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये तो फेडरल रिज़र्व है, या उसकी वजह से फिर इंडिया में जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी धड़ाधड़ 3-4 मरतबा आधा फ़ीसद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान तो पहले ही 15.5% तक पहुंच चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसकी वजह से बावजूद इसके कि पहले से ही पाकिस्तान में शरह महंगाई 30% से भी आगे चली गई है। तो अभी 15.5% से तो बढ़ाने से रहे पाकिस्तान, लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे ममालिक की भी, कि इसकी वजह से लोगों का, मतलब दूसरे मुल्कों का जो है रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा, जीडीपी ग्रोथ जो होगा ना, वो मार खाएगा। और हो सकता है कि कुछ ममालिक रिसेशन में, यानी मंदी का शिकार हो जाए। रिसेशन उसे कहते हैं अगर लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ हो, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि ये मुल्क रिसेशन में है। और अभी इस लिहाज से देखा जाए, अभी पाकिस्तान के बारे में अंकताद ने कहा है, तुर्की के बारे में कहा है। तुर्की सिर्फ एक साल पहले वहाँ पर 6 लीरा में $1 मिलता था, अभी 16 लीरा में $1 मिलता है। आप सोचिए कितना जो है लीरे का भाव गिर गया है तुर्की में। और उसकी वजह से 60% तक तुर्की में रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो चुका है। तो अंकताद की रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक रिसेशन में जा सकते हैं। और ऐसी बातों की वजह से अमेरिका ने ये फ़ैसला लिया है कि जो ममालिक कम कमाई वाले हैं या गरीब हैं, उनको ऐसी सैंक्शंस से बाहर रखा जाएगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दाखिल की थी कि नैब ने जो उसका पासपोर्ट रोक के रखा है उसको रिलीज़ किया जाए। हकीकत में क्या हुआ था, 2019 में नैब का जो केस था मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, उसमें जब उसने बेल एप्लीकेशन दी थी, यानी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, तो उस वक़्त जज ने, जो नैब कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था, तो उसमें उसने ये फ़ैसला किया था कि ज़मानत तो दे दी उसको, मरीम नवाज़ को, लेकिन उसके साथ ये हुक्म दिया था कि वो अपना पासपोर्ट जो है कोर्ट में जमा करा दे। अब उस बात को 3 साल होने को आए हैं, और अब तक लाहौर हाई कोर्ट के पूछने के बाद पता चला कि नैब वालों ने न तो चार्जशीट फ्रेम की है, न केस आगे बढ़ाए, जूं का तूं है वैसे का वैसा। तो मरीम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि हज़राए करम मेरा पासपोर्ट तो कम से कम रिलीज़ किया जाए।
तो फिर जज साहब ने सरकारी वकील से मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप बताइए इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। तो उसके मशवरे के मुताबिक कि भाई जज साहब जो नैब कोर्ट का जो आर्डर था बेल ग्रांट का जो आर्डर था उसमें तरमीम कर सकते हैं, और उसमें से वो जो शर्त रखी गई थी कि वो अपना पासपोर्ट जमा कराए उसको निकाल दिया जाए। और ऐसा ही किया। कल लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अब मोहतरमा मरियम नवाज़ का पासपोर्ट उसको वापस कर दिया जाएगा और फिर वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए लंदन जा सकेंगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।